नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फेसबुक लाइव में। हालांकि एक लंबे समय के बाद आप सभी लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन कोशिश हमेशा से ये मेरी थी कि अपने पोस्ट के ज़रिए आप सभी लोगों को अपडेट करता रहूं। और आज 24 अक्टूबर का दिन कैसे आ गया बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। हालांकि मुंबई की धरती पे जब यहाँ पे पिछले 3 दिनों से हम सभी लोग सेशन में थे, ग्रूमिंग सेशन यहाँ पे क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 3 के लिए जब ऑर्गेनाइज़ की जा रही थी, तब मेरी कोशिश थी कि दरअसल मुंबई की धरती पे जब कभी भी किसी तरह का फ़ैशन शो का ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो किस तरह की एक माहौल देखने को बनती है। लेकिन आप लोगों से भी एक सपोर्ट चाहिए होगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों की निगाहें कई मायनों में सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है तब जब आप नए तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। और साथ ही जब कभी भी जिक्र होता है कि नए मोड में अगर किसी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो फिर तस्वीरें दरअसल किस रूप में बन रही है। और वाकई आज अगर मैं पूरे इवेंट्स का अगर जिक्र करूँ यामध्ये ज्या स्पर्धकांनी भाग घेतला आहे त्या सर्व स्पर्धकांना माझ्याकडून मुंबईची प्रथम नागरिक महापौर येण्याकडे सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा देते। त्याप्रमाणे प्राचीन अतिशय चांगली युवती एक चांगलं काम करते। सगळ्या महिला वर्गाला पुढे आणण्यासाठी जे काही प्रयत्न करते आणि अतिशय स्तुत्य उपक्रम राबवते, तिला सुद्धा हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। ये हालांकि मुंबई की जो मेयर है वो इस वक्त ऑडियो विजुअल्स के ज़रिए अपनी विशेस शेयर कर रही थी और जरा सी देर में वो खुद यहाँ पे मौजूद होंगी। तब की तस्वीरें क्या होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जरा सी देर में ये तमाम तस्वीरें साफ़ हो जाएगी कि दरअसल क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 3 की जो कंटेस्टेंट है वो जब इस मंच पे, जब स्टेज पे ख़ास तौर पे जो अपनी टैलेंट की प्रेजेंटेशन यहाँ पे पेश करेंगी तब की तस्वीरें क्या बनती है जरा सी देर में। लेकिन इसके साथ सबसे दिलचस्प होगा जब जजेस के साथ जब कंटेस्टेंट की बातचीत, सवाल जवाब, इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन आंसर, ये तमाम चीज़ें जब यहाँ पे होगी। हालांकि जजेस जो हैं यहाँ पे अपनी चेयर संभाल चुके हैं, तस्वीरों में साफ नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ आज की तस्वीरें किन मायनों में महत्वपूर्ण होगी, मैं बार बार जिक्र एक चीज़ का करूँगा कि हमने कई पर्सपेक्टिव से कई मुद्दों पर मैंने बात किया है, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट का जिक्र हो या फिर एंटरटेनमेंट को लेकर, लाइफ स्टाइल को लेकर, या फिर आने वाले समय में जो कुछ भी माहौल हमारे सामने बन रहा है, इन सारी स्थिति के बीच आखिर एंटरटेनमेंट को शेप करने की कोशिश हो तो किस रूप में हो, बड़ा सवाल था। लेकिन इन तमाम पहलुओं पे हमने कई मायनों में जिक्र किया। लेकिन आज क्या होगा, फिर से सवाल। आज दरअसल क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 3 के इस मंच पे क्या कुछ होगा मैं जरा सी देर में आप सभी लोगों से शेयर करूंगा ये तमाम तस्वीरें। लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड ऑडियंस यहाँ पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं और यकीन मानिए ये सभी लोग कंटेस्टेंट के फैमिली मेम्बर से हैं, तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर था इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना। लेकिन फाइनली 24 अक्टूबर का दिन आज हमारे सामने है और ये वो मॉडल हैं, ये वो कंटेस्टेंट हैं जो जरा सी देर में जिस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर, जिस क्वीन ऑफ मुंबई का जिक्र हम पिछले कई महीनों से कर रहे थे, वो दिन आज जब यहाँ पे आ गया है तो ऐसे में इनकी पूरी तैयारी क्या कहती है। हालांकि अगर मैं जिक्र करूँ तो इन लोगों को बहुत समय मिला है अपनी तैयारियों को लेकर, और ऐसे में बहुत कम लम्हे होंगे, बहुत कम समय होगा जब ये जजेस के सामने अपनी टैलेंट को लेकर यहाँ पे नज़र आएंगे। ये मुंबई का बहुत ही खूबसूरत सा ऑडिटोरियम है जहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी तैयारी हो गई है, बस कुछ ही सिलेक्टेड हमारे गेस्ट हैं जिनका इंतज़ार इस वक्त किया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि जब यहाँ पे इस इवेंट की शुरुआती दौर की जब तस्वीरें यहाँ पे शुरू होंगी, तब से इस इवेंट की समाप्ति तक क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पे बन रही है
24 अक्टूबर 2021 का दिन कई मायनों में हिस्टोरिकल टर्न देने जा रहा है तब जब हम एंटरटेनमेंट का जिक्र करते हैं। और वाकई देखिए, मैं कई पर्सपेक्टिव में जब बात कर रहा था तो कई लोगों के लिए ये मायने नहीं रहता है कि दरअसल किसी भी टाइटल को जीतना, किसी भी क्राउन को जीतना सिर्फ विनिंग और लूजिंग से उसका कंसर्न हो। दरअसल विनिंग और लूजिंग के कंसर्न के साथ एक कॉन्फिडेंस फैक्टर कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन लोगों की कॉन्फिडेंस दरअसल क्या कहती है उस पे हम सब की निगाहें होंगी। और मैं आपको स्टेज के जरा सा क्लोज लिए चलता हूं जहां पे इस वक्त कंटेस्टेंट साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। और जैसा कि तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख रहे हैं, फैशन डायरेक्टर डॉली राज मैम खुद इस वक्त ऑन स्टेज है कंटेस्टेंट के साथ। साफ तौर पे एक कई प्रोटोकॉल है जिस प्रोटोकॉल के तहत उन्हें एक बेसिक गाइडलाइंस तैयार करने हैं। तो ऐसे में खूबसूरती की तस्वीर क्या कहती है वो अब सामने है। और मेरी कोशिश होगी कि आज यहाँ से जो कुछ भी तस्वीरें बन रही है इन तस्वीरों को आपको साफ तौर पे दिखाऊं। हालांकि ये म्यूजिक की धड़कनें बहुत कुछ इंडिकेट कर रही है। जैसे जैसे म्यूजिक की बीट बढ़ती जा रही है, हर किसी के दिल में एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन फिर भी हमें इंतजार करना होगा जरा सी देर में। जैसी आज के मुख्य अतिथि मुंबई की मेयर जब यहाँ पे शिरकत करेंगी तब के बाद जो यहाँ पे तस्वीरें बनेगी वो तस्वीरें हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं तो बस एक ही चीज़ का जिक्र करूंगा कि जैसे ही हमारे तमाम अतिथि यहाँ पे आ जाते हैं उसके बाद जो तस्वीरें यहाँ से शुरू होगी। जिग्ना देसाई मैम इस वक्त फोटो फ्रेम में नजर आ रही है। मैम, what would you like to say? The event is just about to begin. I would just like to wish all the best to the participants over here. Sorry, my throat is bad. And all the best wishes to Prachi and this Queen of Mumbai and all the participants. I'm very happy to be here. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. And the event is going to, on very top level. Let's see the excitement. वाकई कैंडिडेट की जो कंटेस्टेंट की जो एक्साइटमेंट है वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये तमाम तस्वीरें मैं बार बार जिक्र करूँगा, जरा सी देर में साफ हो जाएंगी। और ऑलमोस्ट हर चीज़ें जो है यहाँ पे तैयार कर दी गई है। सिर्फ अपने खास मेहमान मुख्य अतिथि जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो आने वाले हैं। इस तरफ हमारे पैनल के जो जजेस हैं उनकी मेकअप चल रही है। हालांकि आज का दिन क्या कहता है, हर किसी के जहन में ये सवाल होगा कि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो फिर एंटरटेनमेंट, कॉन्टेस्ट, रेस, विनिंग, लूजिंग क्या? तो ऐसे में मैं तो सिर्फ एक चीज़ का जिक्र करूँगा कि आज का दिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही लेकर चलते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने कई मायनों में जब बात करने की कोशिश की तो पर्सपेक्टिव साफ हमें मिली कि साहब कभी भी कोई कॉन्टेस्ट होता है, कोई रेस होता है तो देखो विनिंग लूजिंग तो एक फैक्टर है, लेकिन इस फैक्टर के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फैक्टर ज़्यादा मायने रखता है। और जब फैशन डायरेक्टर डॉली राज मैम से जब मैं खुद इंटरेक्ट कर रहा था तब उनकी जो पर्सपेक्टिव थी साफ थी कि दरअसल कैंडिडेट या फिर कंटेस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्टर तो है कि चलो साहब हम किसी भी कॉन्टेस्ट का हिस्सा हो रहे हैं तो उसमें हमें नंबर 1 तो आना है। लेकिन ऑर्गेनाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी भी हम जिक्र करते हैं किसी भी कॉन्टेस्ट का तो एक बड़ी चैलेंज होती है कि किसी भी मंच से उन्हें एक मोटिवेशन का जो लेवल है वो लेवल ज़रूर दिया जाए, उन्हें कॉन्फिडेंट ज़रूर करके हम घर की ओर भेजें सो दैट कि जब कभी भी उन्हें मौका मिले किसी भी मंच पे प्रेजेंट करने का तो अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को कभी भी वो कम ना देखे। और निशान जी भी आ गए हैं, एक अच्छी खबर हमारे लिए। निशान जी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आज जो कुछ भी इवेंट्स की जो पल पल की जो तस्वीरें होंगी उन तस्वीरों को पैनी नज़र से देखें, कैप्चर करें
और अपने फ्रेम के ज़रिए आने वाले दिनों में एक ज़बरदस्त खूबसूरत याद बनकर हम सभी के बीच पेश करे। ये एंट्री गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ऑडिटोरियम से सीधा जुड़ा है। यहाँ पे थोड़ी सी चहल पहल तेज़ इस वक्त ज़रूर है क्योंकि जरा सी देर में चीफ गेस्ट आने वाले हैं। हालांकि जैसे ही यहाँ पे कंटेस्टेंट ऑन स्टेज होंगे फिर एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाएगी और सबसे दिलचस्प होगा देखना जो कंटेस्टेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी एक अलग एक्सपेक्टेशन होगी। सो उनकी एक्सपेक्टेशन कितना सक्सेस आज नज़र आ रहा है वो भी जानेंगे। लेकिन कॉन्टेस्ट के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए आप सब लोग अपने अपनी जगह पे हैं। मुंबई के धरती पे जब कभी भी इस तरह के कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जाता है तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सबसे बड़ी बात होती है कि एक सक्सेसफुल कॉन्टेस्ट को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 3 की, इस आयोजन में आप जरा इन तस्वीरों पे गौर कीजिए। चाहे वो अंग्रेज़ी ढाबा का जिक्र हो, जोविस का जिक्र हो, टाइमस लाइफस्टाइल को आप साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। इन सब की कंट्रीब्यूशन ने इस इवेंट को दमदार बनाया है। और मैं बार बार जिक्र करूँगा, चाहे आप कहीं भी हो आपको एक अच्छी टीम की ज़रूरत पड़ेगी और अच्छी टीम के साथ एक विज़न, एक ऑब्जेक्टिव, किसी भी इवेंट का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव कंटेस्टेंट कितना समझ पाते हैं एक बड़ी चैलेंज होती है। और तस्वीरों में बियॉन्ड दी थर्ड आई भी साफ तौर पे दिख रहा है। ये हम सभी के लिए, ख़ास तौर पे मैं अपने व्यूअर्स से इस सब का जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है कि मुंबई की धरती पे एक बड़े इवेंट का हिस्सा होना अपने आप में एक प्राउड वाली बात है। और ये लैक्मे एकेडमी की तस्वीरों पे ज़रा आप नज़र डालिए। लैक्मे एकेडमी की टीम इस वक्त साफ तौर पे नज़र आ रही है। इनकी खूबसूरती जो इनके हाथों में है वो खूबसूरती क्वीन ऑफ मुंबई के चेहरों पे आज साफ साफ नज़र आ रही है। और ये वाकई बड़ा दिलचस्प होगा जब इनकी टीम की वो मेंबर, जब इनके अपने कंटेस्टेंट उस विनर के लिस्ट में होंगे, तब इनकी जो प्राउड वाला जो मोमेंट होगा, जो ये फील करेंगे वो बड़ा दिलचस्प होगा। और ऐसे में इनकी भी निगाहें होंगी कि दरअसल वो कौन सी कंटेस्टेंट है जो आज विनर के लिस्ट में साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ और किन मायनों में बात करने की ज़रूरत है? देखिए मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि जब कभी भी किसी भी कॉन्टेस्ट का हम हिस्सा होते हैं तो हमारी दिल की जो बेचैनी है वो बढ़ जाती है। और बढ़ तब जाती है जब हम कंटेस्टेंट को अपने पास ला कर देखते हैं, समझते हैं, उनसे जोड़ते हैं, उनसे रूबरू करते हैं, बात करते हैं। और मुझे लगता है कि वो कंटेस्टेंट को जीतनी चाहिए, उन्हें जीतने की ज़रूरत है, वो बेहतर हैं, सबसे बेस्ट हैं। और तब जाकर जब हमें उनके बारे में रिज़ल्ट कुछ और मालूम चलता है तब थोड़ा सा मुश्किलें हमारे लिए बढ़ जाती है। लेकिन मैं बार बार जिक्र करूँगा, क्वीन ऑफ मुंबई टाइटल जो है बहुत टचिंग है। और ऐसे में इस इवेंट का हिस्सा बनना बियॉन्ड दी थर्ड आई के लिए एक प्राउड मोमेंट। और प्राउड मोमेंट के साथ मैं बार बार जिक्र करूँगा, देखिए इतने सारे लोगों की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन ने इस इवेंट को ज़बरदस्त मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। तो ऐसे में जरा सी देर में मुंबई की मेयर यहाँ पे शिरकत करेंगी और सिमरन आहूजा इस इवेंट को होस्ट कर रही है। तो एक खूबसूरत आवाज़ आज हम सभी को एक बार फिर से सुनने को मिलेगी। सो जरा सी देर में इस इवेंट की शुरुआत। और ऐसे में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कि आप सब लोग जहाँ से भी हैं आप इस इवेंट पे नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा, क्योंकि जब कभी भी एक महिला शक्ति का जिक्र कोई भी करे, कहीं से भी करे, ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे हम समान तौर पे देखते हैं। जब कभी भी जिक्र, चाहे वो बिजनेस विमेन के सेंस में करें या फिर महिलाओं की उस टैलेंट का जिक्र हम करें, या फिर एक रेस का जिक्र हो, रेस में वो महिलाएं अगर आगे नज़र आती हैं तो फिर और वो कौन सी महिलाएं हैं जो पीछे नज़र आ रही है। ऐसे में देखिए जब कभी भी मीडिया का जिक्र होता है तो मैं बार बार इस पहलू को लेकर सामने नज़र आता हूँ कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं,
जो कमज़ोर वर्ग है ख़ास तौर पे देश में, उन कमज़ोर लोगों की आवाज़ हमें बनने की ज़रूरत है। और ऐसे में एक बहुत बड़ी बात मैं अब आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 3 का जब शुरू वाला जो मोमेंट था, उस समय मैं खुद ऑडिशन वाले सेगमेंट में यहाँ पे हिस्सा बन रहा था। तब मेरी कोशिश थी कि दरअसल जो कंटेस्टेंट के जो एक पूरी लाइफ स्टाइल है, जो उनकी एजुकेशन है, जो उनकी टैलेंट का जो पूरा लेवल है, वो किस तरह की है, और क्या वो वाकई मतलब एक कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वीन ऑफ मुंबई कॉन्टेस्ट का जब वो हिस्सा बन रहे हैं तो ऐसे में उनकी एक शुरुआत है, वो कभी किसी मंच का हिस्सा नहीं बने। तो ऐसे में वाकई ये सच हमें देखने को मिला। और ऐसे में कई ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो आज पहली बार किसी इवेंट का, वो भी फिनाले का हिस्सा बनेंगे। तो ऐसे में यहाँ से एक उनकी एक बिगनिंग कह ले, शुरुआत कह ले, वो शुरुआत यहाँ से देखने को मिलेगी। और ये लैक्मे एकेडमी की पूरी टीम इस वक्त फ्रेम में नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में हर किसी के जहन में यही सवाल कि जैसे ही मुंबई की जो मेयर हैं वो जब यहाँ पे शिरकत करेंगी, तब की बात की क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पे बनेगी। और वो खुद मुंबई की फर्स्ट लेडी हैं। तो ऐसे में महिलाओं के इस इवेंट में एक महिला का मुख्य अतिथि के रूप में आना अपने आप में एक बड़ी बात। लेकिन इस वक्त फ्रेम में 2 शख्स नज़र आ रहे हैं। चलिए ज़रा मैं इनसे बात कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। मैम, क्या 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? मैं जानना चाहूँगा, आप एज यहाँ पे गेस्ट हैं या किसी कंटेस्टेंट के फैमिली से हैं, कहाँ से हैं? हेलो, माई सेल्फ बबीता ओभान, सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर। मैं आज यहाँ पे एज ए ज्यूरी हूँ। ओह वाओ, क्या बात है। सो मैम, जैसी देर में इवेंट की शुरुआत हो जाएगी, आपकी कितनी तैयारी है? बिल्कुल तैयार हैं, एक्साइटेड टू सी ऑल द पार्टिसिपेंट्स, और आई एम श्योर सब ने बहुत अच्छी तैयारी की है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, और आई एम एक्साइटेड, लेट्स रॉक इट। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मैम। हालांकि मैम इस वक्त जूरी मेंबर के रूप में यहाँ पे हैं और ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, माफ़ी चाहूँगा अपने व्यूअर से। और फिर से मैं एक शब्द का जिक्र करूँगा कि आज मुंबई की धरती पे क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 3 की जो शुरुआत है वो जरा सी देर में हो जाएगी। और इस वक्त जो म्यूज़िक पे जो शख्स होंगे, अंग्रेज़ी ढाबा में इनसे मुलाकात हुई थी। सो हाउ आर यू? थैंक यू, यस आई एम सो यस। आज आपकी जो एक सेगमेंट होंगे, जो जैसे ही आप अपने हाथों से म्यूज़िक की धुन बढ़ाएंगे, यहाँ पे जो लोग भी नज़र आ रहे हैं, इन सब की जो दिल की धड़कनें हैं बढ़ने वाली है। बहुत मज़ा आएगा खेल भी। ये लास्ट ईयर भी मैंने किया था और ये साल भी कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आया था वो टाइम पे, और ये साल भी बहुत अच्छा ही शो, मतलब बहुत अच्छा होने वाला है। सो म्यूज़िक के लेवल पे क्या ऑडियंस से आप बातें करते हैं? कैसे उनकी क्या मन में होता है कि उनकी दिल की धड़कनों को ही बढ़ाई जाए, या फिर और भी कुछ सोच समझ के आप करते हैं? नहीं, बस मुझे एक इनकरेज करना है उनको, बस ये चीज़ के लिए। और क्या, बस मतलब मेरा तो उसमें सेटिस्फेक्शन है। सो आपकी जो भाषा है वो म्यूज़िक है, दूसरी बातों में अगर जिक्र करूँ तो। और ऐसे में कैसे समझते हैं कि अब जो है लोगों का जो इंटरेस्ट है वो डाउन हो रहा है या अप हो रहा है, तो ऐसे में म्यूज़िक के साथ छेड़छाड़ की जाए? नहीं, बस अभी ये जो शो है ये फैशन शो है। फैशन शो के लिए बस जो रैम्प वॉक है वही इम्पोर्टेंट रखता है, और जो वॉक है वही मेरे लिए बहुत हार्ट बीट्स है। इसके ऊपर ही मेरा म्यूज़िक चलेगा, दैट्स इट। सो आपकी प्रायोरिटी क्या होती है जब कंटेस्टेंट ऑन स्टेज होंगे? तो कंटेस्टेंट के अकॉर्डिंग म्यूज़िक को प्ले किया जाए या फिर ऑडियंस के अकॉर्डिंग म्यूज़िक को प्ले किया जाए? आपकी मतलब प्रायोरिटी क्या होती है? बस प्रायोरिटी ये है कि सामने मतलब पब्लिक, मतलब जो ऑडियंस और जो कंटेस्टेंट्स, बस उनको ही लेके मुझे पूरा फ्यूजन बनाना पड़ता है, दैट्स इट। यही है म्यूज़िक का एक पूरा फैशन। और क्या, ज़बरदस्त रोल में आज आपकी पूरी यू नो कंट्रीब्यूशन होने जा रही है। सो हम सब के लिए दिलचस्प होगा कि दरअसल यहाँ की म्यूज़िक की धुन क्या कहती है। और ऐसे में ज़रा हम आपको लिए चलते हैं कि इस वक्त जो वहाँ पे स्टैंडी लगाया गया है उसमें और क्या कुछ बातों का जिक्र हो रहा है। एक तरफ मैं फिर से कुछ नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा, अगर आप फ्रेम में साफ तौर पे अगर देख सकते हैं तो आइकॉनिक शक्ति एक कंप्लीटली कह सकते हैं कि वीमेन के लिए डेडिकेटेड ये मैगज़ीन है। हालांकि इस वक्त ये प्रिंट तो नहीं हो रही है, लेकिन आप ऑनलाइन वे में इसे पढ़ सकते हैं, आइकॉनिक शक्ति। और ख़ास तौर पे जो मुंबई की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं का जिक्र आपको इसमें मिलेगा और उनकी सक्सेस जर्नी जो है वो साफ तौर पे आप इसमें देख पाएंगे। साथ ही आप
अगर नज़र लिए चले राइट टू हिल बाय तानवी, सो उनकी ब्रांड यहाँ पे प्रमोट की जा रही है। एक अगर आप साफ तौर पे अगर माली करके जो आपको इस वक्त लोगों नज़र आ रही है, अगर मैं इसका जिक्र करूँ, एक बहुत ही यंग बच्चा है कुणाल एस गोविल, उनकी एक बड़ी पहल साफ तौर पे माली के ज़रिए एक ग्रीन इंडिया बनाने की उनकी पहल। और ऐसे नहीं, ज़रा इस लोगों पे आपको नज़र ले जाने की ज़रूरत है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, ग्लिटर्स पेजेंट्स। दरअसल ये वो ब्रांड जिसके ज़रिए क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 3 का एक ज़बरदस्त आयोजन साफ तौर पे आज हम सभी के बीच, और ऐसे में कई टीम जो इन्हें सपोर्ट कर रही है। और एक शब्द जरा सी देर पहले अभी मैं जिक्र किया था जोविज़ का, तो ये जोविज़ जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म कह ले जो कम्प्लीटली महिलाओं की एक प्रोग्रेसिव की बात करती है, एक ऐसी टीम जो कम्प्लीटली महिलाओं के हेल्थ के लिए डेडिकेटेड है। और कहीं ना कहीं उनकी एक पहल होती है कि दरअसल जितने भी मुंबई में इनिशिएटिव हो महिलाओं के लिए, उन इनिशिएटिव का वो हिस्सा बने, और उनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन एक लार्ज मासेस को कनेक्ट करने की होती है। तो ऐसे में जोविस की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन हमें साफ तौर पे क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 3 के इस कॉन्टेस्ट में देखने को मिल रहा है। और मैं आपको जरा सी दूर से प्राची मैम को इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राची मैम की आज बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे, जरा सी देर में जब तमाम अतिथि यहाँ पे शिरकत करेंगे तो उनकी एक एक मोमेंट पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ तौर पे देखने को मिलेगी। हालांकि एक ऑर्गेनाइज़र की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे इवेंट्स में जितने भी लोग होते हैं उन सब से जुड़कर रहना, हर किसी के अकॉर्डिंग सोचना, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो पूरे इवेंट्स का जो एजेंडा है उस एजेंडा को जिस तरीके से वो सोचे हैं, जिस तरीके से वो प्लान किए हैं, उसे इस स्टेज पे एग्जीक्यूट करना। तो आज बेस्ट विशेस प्राची मैम को, किसी भी मोड़ पे उनको कोई तकलीफ़ ना सहना पड़े और सक्सेसफुली इस इवेंट को हम सभी एंड होते हुए देखें। हालांकि जरा सी देर में इस इवेंट की यहाँ पे शुरुआत होगी, और कह सकते हैं कि जितना मोमेंट इस वक्त हम सभी के बीच इंतज़ार का है, ये मोमेंट कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 3 की जो विनर है वो जब हम सभी के बीच में नज़र आएंगी, तब के बाद एक अलग सिनेरियो होगा उन कंटेस्टेंट के बीच जो काफ़ी लंबे समय से एक तैयारी में थे। उनकी कोशिश थी कि उस विनर के पायदान पे कहीं मेरा नाम तो नहीं आएगा, और ऐसे में आज ये साफ हो जाएगा जरा सी देर में। और मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए एक ब्रेक ले रहा हूँ, और जैसे ही यहाँ से आगे की तस्वीरें बनेगी उन तस्वीरों के साथ आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर होऊंगा। आप सब लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी से रिक्वेस्ट कि आगे भी आप नज़र ऐसे ही बनाए रखिएगा।